पिछले 24 घंटे में देश में 43,000 से कुछ ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 43,263 cases have been reported in the last 24 hours. उनमें से लगभग 32,000 से कुछ अधिक केसेस केरला से रिपोर्ट हुए। अगर वीकली भी देखें तो ऑलमोस्ट 68% of total cases in the last week have been reported from Kerala. ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं देश में, वो पहली जो कोविड की सर्ज हमने देखी थी उसके 50% से कुछ ही कम है। इसलिए जैसा हमने पिछली बार कहा था, हम अभी भी दूसरी सर्ज के बीच में हैं। वी आर स्टिल विटनेसिंग द सेकेंड सर्ज. Second surge is not over. So this is one theme that we must keep in mind, and our public health response to COVID must be guided by the fact that although the cases are declining, but the second surge in the country is not over. There was a concern about large amounts due to our exporters under various schemes which had not been cleared in the last few months, particularly during the COVID period. The issue was flagged off before the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and I am indeed extremely grateful to Prime Minister Shri Modi, to Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji for being extremely considerate and proactive towards the concerns of industry, and having taken the decision to immediately release all the pending overdues of various schemes of the Government of India under the erstwhile MEIS scheme for exporters, under ROSCTL for the textile industry, the RODTEP dues for the first quarter January to March 2021, and overall the Honorable Prime Minister has agreed and the Honorable Finance Minister has conveyed her kind approval to budget 56,000 crore rupees in the current year itself to disburse all pending incentive dues. कोविड के सिचुएशन में मैंने लोगों को आह्वान किया है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल संभाल के हमने गणेश फेस्टिवल बनाने हैं, क्योंकि हमारे नेबरिंग स्टेट जैसे केरला हो या महाराष्ट्र हो, वहाँ के केसेस नंबर बढ़ रहे हैं। वी आर वेरी मच इन कंट्रोल. वी हैव कंप्लीटेड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी आर टारगेटिंग फॉर द सेकेंड डोज 100% vaccination to be complete by the 31st of October. I am requesting all the people of Goa to take the second dose in time, so that we will complete our vaccination at the 31st of October. एयरफोर्स ने इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आज ग्लोबल सिनेरियो काफी तेजी और अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल रहा है। इस बदलते ग्लोबल सिनेरियो में
देशों के आपसी इक्वेशंस भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार तेजी से बदल रहे हैं, चाहे साउथ चाइना सी हो, इंडियन ओशन रीजन हो, या इंडो पैसिफिक हो, या फिर सेंट्रल एशिया हो। हर जगह अनसर्टेनिटी की स्थिति देखी जा रही है। हाल का अफगानिस्तान का घटनाक्रम भी इसी तरह का एक उदाहरण है। बदलते जियोपॉलिटिक्स का प्रभाव ट्रेड, इकोनॉमी, पावर पॉलिटिक्स और उसी एवज में सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा की मजबूती और आत्मनिर्भरता एक उपलब्धि न होकर बल्कि हमारी एक जरूरत बन गई है। साथियों, आज जब हमारी एयरफोर्स में हम स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम इंडक्ट करने जा रहे हैं, तब मैं एक विजनरी को जरूर याद करना चाहूंगा जिसने रक्षा के क्षेत्र में, खासकर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त की थी। आज से लगभग 30 साल पहले श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने देश में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत की 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? यह सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज़ मांगे होंगी वही मानी जाएंगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। चार साल से लगातार 2017, 18, 19, 20 ये चौथा साल है जब हमें हम लोगों ने सेकंड पोजीशन पे हम बरकरार है, और सेकंड पोजीशन आई है, पर हम लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर में इम्प्रूवमेंट की है। जैसे हम लोगों ने रिसर्च में भी इम्प्रूवमेंट की है, परसेप्शन में भी इम्प्रूवमेंट की है, और ग्रेजुएशन आउटकम में कई पैरामीटर में हमारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है।
तो इसका श्रेय तो मैं देना चाहूँगा इंस्टीट्यूट के हर एक फैकल्टी मेंबर्स को। और ये तो एक टीम वर्क है जिसमें कि सिर्फ फैकल्टी ही नहीं, सभी जो वर्क के स्टाफ आता है, जैसे कि टेक्निकल स्टाफ है, रिसर्च स्टाफ है, तो उनको मैं इस पर बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.